मिनोग्राद अब दहल चुका है और यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में फैब 3000 बॉम्ब से अटैक। यूक्रेनी मरीन ब्रिगेड के ठिकानों को तबाह किया गया। ये देखिए पहली तस्वीर, ये पहली बड़ी खबर इस बीच जहां रूस के हमलों से मिनोग्राद दहल चुका है। डोनेस्क लगातार हो रहे हमलों के बीच आज की ये तस्वीर है मिनोग्राद से। रूस का ये विध्वंसक हमला कैसे हुआ? बड़ी खबर और दावा यह कि मरीन ब्रिगेड पर फैब 3000 से इस अटैक को अंजाम दिया गया। यूक्रेन में ही रूस के स्वॉर्म ड्रोन अटैक का भी अलर्ट है, जहां वॉर फ्रंट पर यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमले की ये एक और तस्वीर। यूक्रेन की रडार सिस्टम को तबाह करने का रूस का दावा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. वहीं रूस के एनर्जी ठिकानों पर नॉनस्टॉप अटैक। बड़ी खबर है, रूस के बेलगरोद में भारी विस्फोट से हड़कंप मचा, जहां बेलगरोद के गैस स्टेशन पे बड़ा धमाका। बेलगरोद भारी विस्फोट से मचा हड़कंप, दूर दूर तक आग की लपटें नजर आई। हालांकि खबर यह है कि लगातार रूस के एनर्जी ठिकानों पर नॉनस्टॉप अटैक हो रहे हैं। दावा यह कि रूस के बेलगरोद में यह भारी विस्फोट हुआ। दावा यह कि बेलगरोद के गैस स्टेशन पर बड़ा धमाका हुआ। वहीं तीन बड़ी खबरें आपके सामने, जहां देखिए फैब 3000 बॉम्ब से अटैक, रडार सिस्टम को तबाह करने का रूस का दावा। वहीं रूस को टारगेट करते हुए सीधे एनर्जी ठिकानों पर नॉनस्टॉप अटैक की ये एक और तस्वीर। लेकिन बड़ी खबर इस बीच ये है कि ये अटैक बेलगरोद में हुआ है। अब वो फ्रंट जहां इजरायली बमबारी से दक्षिण लेबनान दहल गया। जबल अल शेख की पहाड़ियों में ये एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकाने टारगेट। सीज़फायर के बीच मध्य गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। बड़ी खबर है, दीर अल बलाहा की रिहायशी इमारत पर हमला और इसी हमले में 5 लोगों की मौत का दावा। इमारत में हमास के होने की आशंका में यह हमला। तस्वीरें आपके सामने, जहां लगातार दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से आईडीएफ की एयर स्ट्राइक जारी है। और ये सीज़फायर के बीच मध्य गाजा की तस्वीरें सामने आई हैं। दीर अल बलाहा की रिहायशी इमारत पर यह हमला बताया जा रहा है, जिसमें 5 लोगों की मौत। हालांकि इमारत में ही हमास के होने की आशंका में हमला हुआ। आईडीएफ बमबारी से दक्षिण लेबनान कैसे दहला, उसकी तस्वीर आपके सामने। अब सीज़फायर के बीच हमास के खिलाफ ऑपरेशन कैसे तेज हुआ। एक और बड़ी खबर, हमास की इमारतों पर आईडीएफ का ये टारगेटेड अटैक है। हालांकि मिसाइल हमले में 20 से ज्यादा हमास लड़ाकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। गाजा की वो तस्वीर जहां हमास की इमारतों पर आईडीएफ का ये टारगेटेड अटैक, जिससे साफ है कि सीज़फायर के बावजूद, सीज़फायर के बीच ही हमास के खिलाफ कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। एक और तस्वीर, हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की विध्वंसक हमले की वो तस्वीर है, जहां मिसाइल हमले में हमास का वेपन सप्लाई सेंटर तबाह कर दिया। इजरायली हमले में हमास की कई गाड़ियां जलकर खाक। 4 तस्वीरें एक साथ। इजरायल का वो ऑपरेशन जिससे साफ है कि कैसे हमास को अभी भी टारगेट किया जा रहा है। इजरायली हमलों से गाजा दहल चुका है। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं दीर अल बलाहा में मिसाइल हमले की, जिसमें 20 से ज्यादा हमास लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है। वहीं टारगेट पर रहा हमास का वेपन सप्लाई सेंटर, जिसे पूरी तरह तबाह कर दिया गया। अब दक्षिण कोरिया ने चीन की बोट को तबाह किया, जहां दक्षिण कोरिया में ही घुसपैठ के बाद फिशिंग बोट पर रॉकेट हमला हुआ। कोस्ट गार्ड की बोट को टक्कर मारने की कोशिश में चीनी बोट थी और इंडोनेशिया और अर्जेंटीना भी डुबो चुके हैं चीन की फिशिंग बोट।